नमस्कार। तो ये राइट टू रिकॉल लोकपाल के ऊपर दूसरा वीडियो टेप है। जैसे मैं पिछले वीडियो टेप का समरी कर दूं कि लोकपाल एक बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी है। कहने के लिए उसके पास जेल में भेजने का पावर नहीं है कि भाई फैसला अदालत करेगी, ऐसा नहीं है। फैसला अदालत करेगी, पर वो आधा सत्य है कि एक बार लोकपाल किसी के सामने केस फाइल कर दे, कंप्लेंट फाइल कर दे, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे या कंप्लेंट प्रोसिक्यूशन को अदालत में केस फाइल करे, तो वो आदमी उसी वक्त सस्पेंड हो जाएगा, वो अधिकारी उसी वक्त सस्पेंड हो जाएगा, उसको जेल भी हो सकती है और जब तक बेल ना मिले तब तक जेल में रहेगा। और कभी कभी बेल 5-5 साल तक नहीं मिलती। गुजरात का मैं एक केस बताऊं, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी है, उनका नाम है डीजी वणजारा। उन्होंने सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया, ऐसा उन पे आरोप है और शायद किया भी होगा। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, प्रोसिक्यूशन को 1 रुपये का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन 4 साल से जेल में है। कहने के लिए कह सकते हैं कि भाई हमने कहा वणजारा को सजा की, कोई सजा नहीं की। उनके खिलाफ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सिर्फ प्रोसिक्यूशन हो रहा है। भाई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या प्रोसिक्यूशन हो रहा है या सजा हो गई हो, 4 साल से तो आदमी जेल में है, 5 साल से तो आदमी जेल में है। तो इस तरह से लोकपाल के पास पावर है कि किसी भी आदमी को वो सस्पेंड करा सकता है, वो उसको अरेस्ट करा सकता है, डिटेन करा सकता है, जेल भिजवा सकता है और जब तक बेल ना मिले तब तक वो जेल का मेहमान रहेगा। तो उसके एक एक अधिकारी है, पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी, पीएम, मिनिस्टर, सब उससे डर के रहेंगे। अब इतना पावरफुल आदमी यदि मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट हो जाता है तो, और यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं है तो यूं समझो आधा देश बिक गया 5 साल के अंदर। अब ये कहना कि भाई 5 साल तक इंतजार करो, लोकपाल करप्ट हो गया तो 5 साल तक इंतजार करो, तो ये मैं ठीक नहीं समझता। ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉज होने चाहिए। तो उस क्लॉज का जो मैं वर्णन कर रहा था कि इसमें नागरिक है वो पटवारी की कचहरी में जाके अप्रूवल देगा, उसको रिसीट मिलेगी, आगे जाके प्रोसीजर और सिक्योर होती है। एसएमएस के थ्रू भी हो सकता है और एसएमएस में सिक्योर एसएमएस होते हैं, जैसे कि आजकल लोग मोबाइल से शेयर खरीदते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन खरीदते हैं, तो वो सिक्योर होता है। यदि सिक्योरिटी नहीं होती तो कोई हजारों लाखों के शेयर मोबाइल पे खरीदने का सिस्टम आता ही नहीं। तो इस तरह से फिलहाल में मैंने पटवारी के यहाँ की प्रोसीजर लिखी है, क्योंकि अभी हर एक आदमी के पास मोबाइल नहीं है और ऐसे ऑब्जेक्शन आएंगे, शायद मोबाइल हो या ना हो वो अलग बात है, पर ऐसे ऑब्जेक्शन उठा के बेकार में बवाल खड़ा करेंगे। इसलिए मैंने ये पटवारी की प्रोसीजर रखी कि आदमी को पटवारी की कचहरी में जाना पड़ेगा वोटर कार्ड लेके। तो 95% लोगों के पास वोटर कार्ड है, नहीं है तो बन जाएगा। उसके बाद ऐड कर सकते हैं इसमें कि वो आदमी की पटवारी की कचहरी में वेबकैम कैमरा लगा होगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा होगा। जैसे आजकल हम जमीन के दस्तावेज जब रजिस्टर कराने जाते हैं तो आदमी का फोटोग्राफ लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं और वो रिसीट पे छप के आता है। तो इस तरह से फ्रॉड नहीं हो सकता। यदि मैं मान लो 10 आदमियों के वोटर कार्ड लेके चला गया तो कंप्यूटर पकड़ लेगा कि भाई एक ही फिंगरप्रिंट है, वो 10 बार आ रहा है। और जब मैं सबूत छोड़े जा रहा हूँ, अपना फोटोग्राफ, अपना फिंगरप्रिंट, तो कोई भी आदमी इतनी हिम्मत नहीं करेगा, और हिम्मत करेगा तो पकड़ा जाएगा। उसके बाद और भी मैंने इसमें एडिशन प्रपोज किया है जो कि बाद में आएंगे। देखो फर्स्ट ड्राफ्ट में मैं ये सारे टेक्नोलॉजी नहीं रखना चाहता इतनी, वरना इम्प्लीमेंट करने में 10 साल निकल देंगे एडमिनिस्ट्रेशन। कि जैसे ही अप्रूवल फाइलिंग होता है वैसे आपको एसएमएस हो जाएगा। जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड में आता है कि क्रेडिट कार्ड में जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन करो आपको एक एसएमएस आ जाता है, यानी गलती से आपका क्रेडिट कार्ड खो गया और किसी ने फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया तो तुरंत आपको एसएमएस आएगा। तो मैं 10 लोगों के वोटर कार्ड लेके जाता हूँ और 10 आदमियों की ऊपर अप्रूवल फाइल कर देता हूँ, तो उन 10 को जब एसएमएस आएगा तो वो 2-5 तो उनमें से कंप्लेंट करेंगे और फिर कंप्लेंट ट्रैक हो जाएगी। तो इसमें ये प्रोसीजर काफी हद तक फुल प्रूफ है, यानी ये बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा फुल प्रूफ है। बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा फुल प्रूफ है अप्रूवल फाइलिंग की जो मैंने प्रोसीजर बताई। और इसके द्वारा राइट टू रिकॉल लोकपाल को अमल कर सकते हैं। इसमें खर्चा भी नेग्लिजिबल है, प्रति व्यक्ति प्रति वोटर 3 रुपया उसकी फी भी वोटर को देनी है। और जब ये सिस्टम एसएमएस पर आ जाएगी तब पर पर्सन खर्चा 1 पैसा भी नहीं रहेगा। आजकल एसएमएस की कीमत क्या है, 1 पैसे से भी कम है। अब सवाल आता है कि क्या राइट टू रिकॉल बहुत जरूरी है। एक जो तर्क मुझे दिया कि राइट टू रिकॉल बाद में क्या अगले जन्म में, राइट टू रिकॉल बाद में। अभी जन लोकपाल विदाउट राइट टू रिकॉल पे फोकस करो। जन लोकपाल जो राइट टू रिकॉल लोकपाल है वो बाद में करेंगे। अब ये कुछ ऐसी बात है कि 2004 में जब RTI 2 की राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही थी
तब मैंने मुद्दा उठाया था कि भाई इसमें सिटीजन के पास तो एक ही पावर दे रहे हो कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इंफॉर्मेशन नहीं दी या उल्टा पुल्टा जवाब दिया तो सिटीजन को आपने क्या राइट दिया कि वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाके अपील कर सकता है। अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर यदि रिश्वतखोर है तो सिटीजन तो धक्के खाता रहेगा, और आज वही हो रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट की जान जा रही है आरटीआई के में धक्के खा रहे हैं। कोई बड़ा केस ले लीजिए, कोई पीएम सीएम का या किसी जज के भ्रष्टाचार को उजागर करना है तो आप धक्के खाते रहोगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर कभी आपको दाद नहीं देगा, क्योंकि राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है। ये बात मैंने 2004 में कही थी कि राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए। यदि राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर करप्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, छोटे मोटे केस में शायद कुछ राहत मिल जाए नागरिकों को, पर ये जो दावा किया जा रहा है कि बड़े भ्रष्टाचार कम हो जाएंगे वो गलत है। और वही हुआ, कौन सा बड़ा भ्रष्टाचार आरटीआई के आने से कम हुआ? सारे बड़े भ्रष्टाचार तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसलिए राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए। तो मुझे यही जवाब मिला था कि बाद में, फिलहाल आरटीआई पास करो विदाउट राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हम तुरंत बाद दूसरे दिन तीसरे दिन, जैसे घड़ी देख के बोला बस जैसे ही पास होगा दूसरी मिनट राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मुद्दा ध्यान पे लेंगे। बात को 6-7 साल हो गए, अब पता नहीं उन्हें याद भी है या नहीं, और उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। पर एक बार बात निकल जाए उसके बाद में का अर्थ होता है अगले जन्म में। मेरा मानना है कि ये जो एक्टिविज्म है पॉलिटिकल मूवमेंट, उसमें 2 ही शब्द होते हैं, आज और अभी, और दूसरा होता है अगले जन्म में। राइट टू रिकॉल लोकपाल आज नहीं तो कब? अगले जन्म में। और क्यों अगले जन्म में, और क्यों आज नहीं? सरकार पास नहीं करेगी। सरकार की इतनी चिंता है, इतनी चिंता है तुम्हें सरकार की कि भाई सरकार पास करे ना करे, ये बताओ कि तुम राइट टू रिकॉल लोकपाल के ये क्लॉज को सपोर्ट करते हो नहीं। और मैं ये नहीं कहता इस क्लॉज को सपोर्ट कर दो, फाड़ के फेंक दो इसको, इससे अच्छे मैंने यही कहा था कि इससे अच्छे क्लॉज मुझे दो। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि मेरे क्लॉज स्वीकार करो। मैं हर एक व्यक्ति को यही कहता हूं कि भाई ये राइट टू रिकॉल लोकपाल के मैंने 5-15 क्लॉज दिए हैं, आप मुझे इससे अच्छे क्लॉज दे सकते हैं। लेकिन दे सकते हैं नहीं 14 दिन में, 21 दिन में, 90 दिन में, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में। तो और उनके क्लॉज अच्छे हैं तो मैं खुद इसको फाड़ के फेंक के उनके क्लॉज अपना लूंगा। मुझे राइट टू रिकॉल लोकपाल की मजबूत प्रोसीजर चाहिए कि जिसके द्वारा नागरिक 2-5 दिन में भ्रष्ट लोकपाल को निकाल सके, 5 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़े। मुझे ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर मेरी होनी चाहिए, किसी भी कानून पे के प्रस्तावित कानून पे किसी का कोई कॉपीराइट होता ही नहीं है। और तो एक ही जवाब बार बार मिल रहा है कि राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए। कभी बोलते हैं होना चाहिए, कभी बोलते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। लेकिन जब भी जवाब आता है होना चाहिए तो बाद में होना चाहिए। फिलहाल राइट टू रिकॉल लोकपाल के बिना लोकपाल का कानून पास होना चाहिए। और दोनों महाशय, मंत्री जी कपिल सिब्बल और अन्ना हजारे, दोनों यही कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल लोकपाल का अभी विरोध करो। और ये कुछ अजीब सी बात है कि अक्सर एक ये भी, मैंने जो पहली वीडियो टेप रखी तो काफी लोगों का सवाल है कि आप अन्ना का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं अन्ना का विरोध नहीं कर रहा, मैं राइट टू रिकॉल, मैं लोकपाल विदाउट राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध कर रहा हूं। मैं अपने आप को कानून के क्लॉज पर मर्यादित रखता हूं, और उसका मैं रीजन भी बताता हूं कि मैं क्यों राइट टू रिकॉल लोकपाल का इतना प्रचार कर रहा हूं। कि इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का फायदा है यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं आता तो, और भारत का नुकसान है। कैसे नुकसान है मैं आपको समझाता हूं कि आप अहमदाबाद में हो तो बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे होंगे, छोटे मोटे, होमोर चॉइस वगैरह। दिल्ली में ऐसे रेस्टोरेंट की चेन होती है, नरूला या नीरू जो भी है। अब मान लो उस आदमी को एक और रेस्टोरेंट खोलना है तो कलेक्टर को, हेल्थ ऑफिसर को, कॉर्पोरेटर को, एमएलए को 5-1 लाख की रिश्वत देनी होगी। बीच में कोई एजेंट होगा, वो 1-8 लाख लेगा। 6 लाख में उसका नया ब्रांच खुल गया। अब कलेक्टर उससे 20 लाख क्यों नहीं मांगता? क्योंकि उस आदमी के लोकल कॉन्टैक्ट है अखबारों के साथ, कॉर्पोरेटरों के साथ। वो कलेक्टर थोड़ा घबराता है कि भाई इस आदमी से बहुत ज़्यादा पैसा मांगा तो इसके इतने कॉन्टैक्ट है, वो मेरे पे प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। इसलिए कलेक्टर थोड़ा लिमिट में रहता है, हेल्थ ऑफिसर लिमिट में रहता है। 5-6 लाख में उसका काम हो जाता है। लेकिन मान लो वहाँ पे कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ जाती है, पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड, कोई भी, तो कलेक्टर देखेगा कि भाई इस लाख का तो कोई लोकल कॉन्टैक्ट नहीं है ना, 2 लाख क्यों, 10 लाख मांगो इससे। तो जो काम उसका 5 लाख में हो गया था, इसका काम 20 लाख है, इसके लिए 20 लाख मांगा जाएगा। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका एग्जीक्यूटिव तो बैठा होगा न्यूयॉर्क और लंदन में, वो तो आ नहीं सकता नेगोशिएट करने कलेक्टर से। वो कोई लॉबीस्ट, कोई लॉबी रखेगा राडिया वाडिया जैसी। तो लॉबीस्ट क्या कहेगा कि कलेक्टर 50 लाख मांग रहा है, यानी कलेक्टर ने एक तो 5 लाख का 10 लाख मांगा, ऊपर से लॉबीस्ट बोलेगा कि कलेक्टर 10 लाख का 50 लाख मांग रहा है और उसको देना पड़ेगा।
अब मल्टीनेशनल कंपनियां क्या चाहती है कि यदि आज भारत में हर एक जिले में इस तरह से 10-15 भारी भरकम लोग हैं, 1-2 एमएलए, कलेक्टर, एसपी, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक आध एमपी, तो हर एक जिले में ऐसे 10 भारी लोग हैं, यानी 700 जिले यानी 7000 ये हो गए। हर एक राज्य में ऐसे 25 भारी भरकम लोग हैं, हाईकोर्ट चीफ जज, हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जज, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। तो इस तरह से हर एक राज्य में 20-25 लोग हो गए, तो 30 राज्य मिला के 600 ये। तो इस तरह से उन्हें 10,000 लोगों को खातिरदारी करने के लिए ऐसे 5,000 लॉबिस्ट रखने पड़ते, 2,000 लॉबिस्ट रखने पड़ते। एक तो वो लोग रिश्वत बढ़ा देते और ऊपर से लॉबिस्ट है उस पर 200% मार्जिन चढ़ा देते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये लोकपाल का कानून, यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं है, तो यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं हुआ तो उनके लिए तो आशीर्वाद हो गया कि अब उन्हें सिर्फ 11 लोगों से डील करना है, 11 लोगों से ही डील करना है, फेस टू फेस बात कर लो। यानी वो बीच के लॉबिस्ट निकल गए, जो 200% का मार्जिन था वो निकल गया। 11 लोगों से बात कर लो कि भाई साल का कितना चाहिए, 50 करोड़, 100 करोड़ कैश में चाहिए या काइन में चाहिए। किसी को पैसा नहीं चाहिए तो इज्जत शोहरत चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहां उसे पोस्टिंग चाहिए, किसी को नोबेल प्राइज चाहिए। तो जो भी उनसे, किसी को कोई कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए पर मेरे बेटे को तुम पैनल पे डाल के हर महीने उसको 5-10 करोड़ की फी दे दो। तो जो भी 5-10 लोगों, 11 लोगों से तुम नेगोशिएट कर लो और उसके बाद भारत के जितने भी 10-15 हजार वरिष्ठ एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, नेता है, सब पे तुम डंडे बरसा सकते हो, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। कलेक्टर को बोल दो कि भाई नई ब्रांच खुलेगी, ₹1,00,000 ले ले, लाख से ₹1 भी मांगा तो लोकपाल आके तेरे को अंदर कर देगा। यानी मल्टीनेशनल कंपनियों के ये राइट टू रिकॉल लोकपाल यदि नहीं है तो हम मल्टीनेशनल कंपनियों को एक यूं समझो कि पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हमने उनको सौंप दिया कि देखो भाई हम ऐसा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करके देंगे जिसमें तुम्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देने की जरूरत पड़ेगी। बस वो 11 लोग यदि संभल गए तुमसे तो पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में, आधा नहीं तो पूरा नहीं तो आधा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। और राइट टू रिकॉल लोकपाल इस बात को पूरा उल्टा कर देता है, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल हुआ तो लोकपाल को पब्लिक के अंडर में काम करना पड़ेगा। वो थोड़ी सी भी बदमाशी करेगी, बात तो फैली जाएगी। जो एक हिंदी गाना है कि पब्लिक है वो सब जानती है, बात तो छिपी रहती ही नहीं है। बस पब्लिक कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि पब्लिक के पास नौकरी से निकालने के प्रोसीजर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक में जागरूकता नहीं है, पूरी जागरूकता है। सबको पता है कि कौन मंत्री कितना पैसा खाता है, कौन कमिश्नर कितना पैसा खाता है, कौन जज कितना पैसा खाता है। पर अब जब बेबसी होती है तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। ये बेबसी का मतलब ये नहीं है कि जागरूकता नहीं है, लेकिन जब राइट टू रिकॉल लोकपाल की प्रोसीजर होगी और लोकपाल ने बदमाशी की तो वो टिकेगा नहीं। और इस तरह से राइट टू रिकॉल लोकपाल आता है तो कोई लोकपाल मल्टीनेशनल कंपनियों का एजेंट बनने की हिम्मत नहीं करेगा। और यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल ना हुआ तो एजेंट बनने की हिम्मत क्या करेगा? मैं तो कहूंगा वो जो 8-10 में सिलेक्शन कमेटी में और सर्च कमेटी में जो लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनको ही पैसा देके, या बड़े कॉर्पोरेट, भारत के जो कुछ बड़े कॉर्पोरेशन है वो भी एमएनसी से कम नहीं है इस मामले में, भारत को लूटने के मामले में। मैं जब बहुराष्ट्रीय कंपनी कहता हूं तो उसमें वो ऐसे कॉर्पोरेशन भी आ गए। और ऐसे जो कॉर्पोरेशन है वो 8-10 लोगों को रिश्वत देके अपने ही एजेंट आदमी जो है जुडिशरी में या एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको लोकपाल की कुर्सी पे बिठा देंगे और इस तरह से आधा हिंदुस्तान का आधा एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में आ जाएगा। और इसलिए मैं जन लोकपाल, मैं फिर से बोलता हूं, मेरे पे गलत आरोप बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि आप जन लोकपाल कानून का विरोध कर रहे हैं, आप सरकार के दलाल हो। भाई मैं राइट टू रिकॉल लोकपाल के कानून क्लॉज, मैं दोनों को, सरकारी लोकपाल के प्रहरी कपिल सिब्बल या मनमोहन सिंह को और मैंने जन लोकपाल के प्रहरी अन्ना हजारे, मैंने दोनों को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने कानून में राइट टू रिकॉल लोकपाल का सेक्शन ऐड कीजिए। और दोनों को कहा है कि ये मैं अपनी बुद्धि से मैंने ये क्लॉज सोच के बोले, आपके पास ज्यादा अनुभव है, ज्यादा बुद्धि है, आप मुझे इससे अच्छे क्लॉज निकाल के दे सकते हैं और मैं उसका स्वीकार करूंगा, लेकिन 14 दिन 15 दिन के अंदर, ये नहीं कि अगले जन्म में आप मुझे अच्छे क्लॉज दो। तो फिर भी अभी तक जहां तक मेरा मानना है, अब मैं कहूंगा कि अन्ना हजारे राइट टू रिकॉल के विरोधी है, तो फिर से कुछ लोग बोलते हैं कि आप अन्ना हजारे का गलत विरोध कर रहे हो। अन्ना हजारे तो हमेशा राइट टू रिकॉल की तारीफ करते हैं, मैंने टीवी पे उनको सुना है कि वो राइट टू रिकॉल के पक्ष में थे, उन्होंने बोला है कि वो राइट टू रिकॉल की मुहिम करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि भाई अब मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दूं, अमाउंट 1 लाख, 1 लाख रुपीज ओनली, आपका नाम भी लिख दूं और हस्ताक्षर करने से मना करूं कि हस्ताक्षर नहीं करने वाला, ये चेक रख लो आप आपका, लेकिन हस्ताक्षर मैं नहीं करूंगा, तो आप मेरी नीयत के बारे में क्या कहोगे? अब
राइट टू रिकॉल की तारीफ तो दिन में 5 बार होती है, उसमें कोई शंका नहीं है, वो तो मैं टीवी पे भी देखता हूँ, इंटरनेट पे भी पढ़ता हूँ। पर जो जन लोकपाल का ड्राफ्ट है, ये 40 पेज का जन लोकपाल का ड्राफ्ट है, मैं दिसंबर से देखता आ रहा हूँ, 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, उसमें कहीं भी राइट टू रिकॉल लोकपाल का सेक्शन नहीं है। और फिर कभी कभी एक झूठ को छुपाने के लिए जैसे 2-3 और झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे कभी कभी एक झूठ बोल दिया जाता है कि राइट टू रिकॉल लोकपाल है। कहाँ है कि ये देखो सुप्रीम कोर्ट का जज लोकपाल को नौकरी से निकाल देगा। भाई राइट टू रिकॉल का अर्थ होता है कि पब्लिक उसे नौकरी से निकाले, पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट में या किसी पीएम या एमपी के पास जाके अपील करनी पड़े या भीख मांगनी पड़े, वो राइट टू रिकॉल नहीं हुआ। राइट मतलब कि पब्लिक उसे नौकरी से निकाल दे, उस प्रोसीजर को राइट टू रिकॉल कहा जाता है। वो प्रोसीजर ये 40 पेज में मुझे कहीं नहीं दिखी, किसी को दिखी हो तो मुझे ईमेल करके बताया कि कौन सा सेक्शन है और कौन सा पेज है। तो अब मैं फिर से आपको निवेदन करूंगा श्रोताओं को कि आप राइट टू रिकॉल लोकपाल क्लॉज के लिए प्रयत्न करने का कष्ट करें। कैसे कि जितने भी कार्यकर्ता है सरकार के पार्टी से जुड़े हुए, विपक्ष की पार्टी से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें कहिए कि आपके एमपी राइट टू रिकॉल लोकपाल का क्यों विरोध करते हैं। वो कहे कि समर्थन करते हैं तो ठीक है, बताओ कौन से क्लॉज उन्होंने प्रपोज किए, क्लॉज तो दिखाओ। यदि वो कानून का, यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल का समर्थन करते हैं तो उन्होंने कोई क्लॉज तो दिए होंगे ना, सेक्शन तो दिया होगा जिसे प्रोसीजर कोड कहते हैं, और नहीं दिया है। और राइट टू रिकॉल लोकपाल के समर्थक है और राइट टू रिकॉल का प्रोसीजर कोड देने से यदि उन्हें लज्जा आती है, शर्म आती है, कतराते हैं, भय लगता है, तो क्या अगले जन्म में वो देने वाले हैं राइट टू रिकॉल का प्रोसीजर कोड? यही सीधा उनसे बात करो। और जितने आईएससी के कार्यकर्ताओं ने भी कि भाई आप राइट टू रिकॉल लोकपाल बाद में लाने की क्यों बात करते हो? यदि लोकपाल का कानून आज पास होने वाला है, कल, आज नहीं तो कल नहीं तो 15 दिन में पास तो हो ही जाएगा ना। जन लोकपाल पास होगा या सरकारी लोकपाल पास होगा, या मेरा मानना है दोनों का कुछ एवरेज पास होगा, आधा इधर से आधा इधर से, जो भी होता है मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। जन लोकपाल पास होता है तो भी मैं खुश हूं, लेकिन यदि जन लोकपाल विदाउट राइट टू रिकॉल लोकपाल पास होता है तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का और भारत का नागरिकों का नुकसान ही है। भाई राइट टू रिकॉल लोकपाल का एक पेज यदि लोकपाल जन लोकपाल के कानून में आ जाता है तो भारत के नागरिकों का नुकसान क्या है, पहले ये तो बताओ। क्या नुकसान है भारत के नागरिकों का? क्या भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा? क्या राइट टू रिकॉल लोकपाल है इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा? अब मान लो कि एक आदमी, बेईमान आदमी को 15 करोड़ नागरिकों ने बोला कि नहीं, हमको तो बेईमान आदमी को ही लोकपाल बनाना चाहिए, तो बाकी जो 60 करोड़ नागरिक है वो भी तो किसी को अप्रूवल दे सकते हैं। जिसका ज्यादा अप्रूवल होगा वो रिकॉलेबल लोकपाल की पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से, और चलो दलील के लिए मान लिया जाए कि भाई हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग कहते हैं कि हमें भ्रष्ट लोकपाल चाहिए, जो कि एकदम वाहियात बात है। इस तरह की बात कहना कि भाई लोगों को, मतलब जिले में कितने लोग होते हैं, 15 लाख का जिला होता है, कितने लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो करप्ट, हमारा पुलिस कमिश्नर तो करप्ट ही होना चाहिए, ऐसा कितना लोग कहते हैं? 1%, आधा परसेंट, 2%, कभी 50% लोग तो ऐसा नहीं बोलते ना कि भाई हमारा अधिकारी करप्ट ही होना चाहिए। तो ये कहना कि लोग जानबूझ के किसी भ्रष्ट आदमी को लोकपाल बनाएंगे, ये गलत बात है। और मान भी लिया कि भ्रष्ट आदमी को लोकपाल बनाया, तो मैंने जो राइट टू रिकॉल लोकपाल की दरखास्त रखी है उसमें 11 में से सिर्फ एक आदमी रिकॉलेबल है, बाकी 10 तो आपके सब ईमानदार है ना, सब साधु, सब संत पुरुष महात्मा। तो एक आदमी भ्रष्टाचार घुस गया तो 10 लोकपाल का क्या, 10 ईमानदार आदमियों को कैसे कमजोर कर पाएगा? तो क्या तुम्हें अपने 10 आदमियों पे इतना भरोसा नहीं है कि एक रिकॉलेबल लोकपाल आ गया, एक पब्लिक का आदमी आ गया, उससे इतने डरते हो? इसलिए मैं फिर से आपको, एक्टिविस्ट जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे आपसे निवेदन करूंगा कि राइट टू रिकॉल लोकपाल के सेक्शन का प्रचार करने में थोड़ा समय दीजिए। कैसे आप प्रचार कर सकते हैं? राइट टू रिकॉल लोकपाल की प्रोसीजर मैंने वेबसाइट पे दी है, rahulmehta.com/lokpal.pdf, आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी rahulmehta.com पर। मेरी फेसबुक कम्युनिटी है राइट टू रिकॉल अगेंस्ट करप्शन, उस पर भी आपको ये URL मिल जाएंगे और पोस्ट मिल जाएंगे। हिंदी में इसका अनुवाद हमने दिया है, rahulmehta.com/lokpal.h.pdf, H फॉर हिंदी, lokpal.h.pdf। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उसे डाउनलोड करके प्रोसीजर को पढ़िए।
प्रोसीजर के संबंध में जितने प्रश्न आते हैं उसका जवाब मैंने दिया, कुछ और जवाब उसमें भी दिए हैं कि भाई इसमें वोट की खिरत फुरत नहीं होगी क्योंकि आदमी के पास किसी भी दिन अपना वोट कैंसिल करने की प्रोसीजर है, अप्रूवल कैंसिल करने की प्रोसीजर है। 1 रुपया 3 रुपया देके वो अपना अप्रूवल कैंसिल कर सकता है। देखो, ये जो कहा जाता है कि इलेक्शन में वोट बेचे जाते हैं वो थोड़ा अतिशयोक्ति है, पर कोई कहे कि भाई 100 रुपये में बिकते हैं या दारू की बोतल या साड़ी, जो अन्ना हजारे ने कहा था, भाई वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है। यदि इलेक्शन रोज रोज होता तो कोई नेता 10 रुपया भी नहीं देता वोट के लिए। और इसमें एक तरह से इलेक्शन रोज रोज कैसे आता है, विदाउट इंस्टेबिलिटी के बिना, कि आदमी वोटर के पास पावर है कि वो किसी भी दिन पटवारी की कचहरी में जाके अपना अप्रूवल कैंसिल कर सकता है। फिर जो भी प्रश्न है कि भाई इसमें नागरिक ने जिसको अप्रूव किया वो वेबसाइट पे आएगा, तो गुंडे बेच के धमकी नहीं दी जा सकती, उसको डराया नहीं जा सकता। भाई 15 करोड़ आदमी को धमकाना, 20 करोड़ आदमी को धमकाना या 1 करोड़ आदमी को भी धमकाना किसी के बस की बात नहीं है। इस काम के लिए तो सेना पुलिस भी पूरी कम पड़ेगी। और ऐसा होता तो ये जन आंदोलन होता ही नहीं, सरकार ने सबको धमका के बिठा दिया होता कि बंद करो ये जन लोकपाल की मांग। जन लोकपाल की मांग इतनी आगे बढ़ी है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह से 15 करोड़ लोगों को धमकाना, डराना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे, और आपको और कोई सवाल हो तो मैं अपने फ़ोन नंबर देता हूँ 9825127780। फिर से दोहराता हूँ 9825127780। और मेरा ईमेल एड्रेस है mehtarahulc@yahoo.com। मेहता राहुल, C as in चंडीगढ़, mehtarahulc@yahoo.com। आप मुझे ईमेल भेज के प्रश्न पूछ सकते हो, या राइट टू रिकॉल अगेंस्ट करप्शन, ये मेरी फेसबुक कम्युनिटी है, इस पे आप प्रश्न रख सकते हो। मेरे बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो इसका जवाब दे पाएंगे। और मैं इस बात से इस वीडियो को समाप्ति करूंगा कि यदि जन लोकपाल विदाउट राइट टू रिकॉल लोकपाल पास हो जाता है तो ये हम मल्टीनेशनल कंपनियों को एक सिल्वर प्लेटर, चांदी की थाली पे हम उन्हें भारत का तंत्र सौंप रहे हैं। हमें भारत के नेताओं से जितनी भी नफरत हो, नफरत वाजिब है। और इसलिए मैंने ये राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू, ये मैं 12 सालों से इसका प्रचार कर रहा हूँ ताकि हम इन्हें नौकरी से निकाल सकें और बाद में जेल भेजने के लिए ज्यूरी सिस्टम, इम्प्रिजनमेंट बाय मेजोरिटी वोटिंग, नार्को टेस्ट इन पब्लिक, कि जो भ्रष्ट अधिकारी नेता है उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट हो, ऐसे मैंने कानून प्रपोज किए हैं कि नार्को टेस्ट होगा तो और नाम बाहर आएंगे। नार्को टेस्ट को हम सबूत नहीं मान सकते, लेकिन और जैसे जैसे नाम बाहर आएंगे और लोगों को सजा देने का, और लोगों के खिलाफ इंफॉर्मेशन मिलेगी, सबूत नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह से मैंने काफी कानून प्रपोज किए। लेकिन ये बात हमें देखनी चाहिए कि हम कहे कि भाई, काफी इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थे, वो गलत राजा थे, अय्याशी की आदत थी, गांजे अफीम की आदत थी, जो भी है, मैं कहूँगा अच्छे हो या बुरे हो, चलो मान लिया वो बुरे आदमी है। तो पृथ्वीराज चौहान यदि उसमें कमियां हो और या गलत आदमी हो तो हमें उसे निकाल के किसी अच्छे या कम बुरे व्यक्ति को राजा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मोहम्मद घोरी का साथ देना शुरू करें। हमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कानून लाने ही चाहिए, और उसमें जन लोकपाल विथ राइट टू रिकॉल जन लोकपाल वो एक अच्छा कानून है, सपोर्ट करना ही चाहिए। पर फिर ऐसे कानून को हम सपोर्ट ना कर बैठे कि जिसमें फायदा मल्टीनेशनल कंपनियों का हो जाए, जो कि हमारे और भी बड़े दुश्मन है। मेरा तीसरा वीडियो टेप बताएगा कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या चाहती है, इराक में क्या कर रही है आज के दिन में, और भारत में भी वो वही करना चाहती है जो आज इराक में कर रही है। वो मेरे तीसरे वीडियो टेप में आएगा। पर हमें ऐसे कानून को गलती से भी साथ नहीं देना चाहिए जिसमें फायदा मल्टीनेशनल कंपनियों का। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जन लोकपाल को फाड़ के फेंक दो। इसके 40 पेज के जो ड्राफ्ट है, मैंने 40 में से एक भी पेज हटाने की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ एक पेज एक्स्ट्रा जोड़ने की बात की है, और वो है राइट टू रिकॉल लोकपाल का पेज। कहीं भी मैंने अपने किसी भी वीडियो में जन लोकपाल की कहीं भी बुराई नहीं की है। मैंने कहीं भी अन्ना हजारे के विरोध कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मैं, जब उनके पास कोई पावर नहीं है, अंत में कानून तो एमपी को पास करना है, पीएम को पास करना है, तो हमारा जो भी झगड़ा फाइनली होगा वो तो एमपी पीएम से होगा। उनकी बात गलत है तो भी उन्हें, मैं कहूंगा, गलत बात कहने का हक है। लेकिन फिर उस गलत बात को हमें अक्षर अक्षर सत्य मान के साथ देना, तो वो फिर हमारी गलती होगी। अन्ना जी कहते हैं कि राइट टू रिकॉल लोकपाल
और अन्ना जी कहते हैं कि जन लोकपाल का कानून विदाउट राइट टू रिकॉल लोकपाल के सेक्शन से पास होना चाहिए। वो उनकी मांग है, मैं कहूंगा गलत मांग है, लेकिन मैं उन्हें उस मांग के लिए एक बार दोष दिया, मैं ज्यादा दोष नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो किसी के एजेंट है या वो नहीं है, मैं मानता हूं कि वो एजेंट नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां उनका फायदा उठा रही है, जो इतने सारे टीवी चैनल है जो कि अन्ना हजारे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतनी सारी पब्लिसिटी दे रहे हैं, वो इसी दे रहे हैं क्योंकि वो टीवी चैनल सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के, और वो मल्टीनेशनल कंपनियां देखती है कि भाई यदि लोकपाल का कानून बिना राइट टू रिकॉल लोकपाल के आ जाता है तो हमको तो चांदी ही चांदी है। इसलिए वो दिन रात 24 घंटे, दिन में 48 घंटे वो जन लोकपाल की और उनकी तारीफ करते हैं। अन्ना जी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पर हमें एक्टिविस्ट को यह देखना चाहिए कि देश के लिए राइट टू रिकॉल लोकपाल जरूरी है। तो हम कपिल सिब्बल और अन्ना हजारे दोनों से विनती करें कि राइट टू रिकॉल लोकपाल का पेज ऐड कीजिए। धन्यवाद।